जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने जो है वो ट्रेड क्यों ली है। ठीक है, तो मुझे ये पता था कि जो मार्केट का डेली बायस है वो ऊपर की तरफ है। आज सुबह ही मैंने अपनी एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट शेयर की थी, ये वाली पोस्ट। तो इसमें मैंने बताया था कि जो मार्केट का डेली बायस है ना वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट की जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो भी ऊपर की तरफ ही है। तो फिर मैंने तीसरी बात शेयर की थी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो भी ऊपर की तरफ है। तो जब ये तीनों उसने लिक्विडिटी स्वीप की तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब ये कहाँ तक जाएगी, तो वो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट जब यहाँ से आई है नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ से ये अपना जो है वो स्ट्रक्चर बनाती हुई नीचे की तरफ आ रही है। तो जब मार्केट यहाँ पे मैंने देखा कि इधर भी कोई इस वाले ऑर्डर फ्लो में भी कोई अपना एफ और ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इस वाले में भी कोई एफ नहीं, ख़ास करके एफ नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एफ था। ठीक है, तो मैंने कहा कि नहीं आज ट्रेड नहीं करते, छोड़ो यार। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से लगातार नीचे गिरती है और यहाँ पे छोटा सा इंटरनल बॉस होता है, एक बॉस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर कड़ी नज़र रखी है और फिर मैंने कड़ी नज़र रखते हुए इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर गौर किया कि अब यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा नीचे जा सकती है। क्यों? फिर मैंने यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर भी लगाया और वो मेरा ऑर्डर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो था वो क्या हो गया जी, यानी कि एक्टिव हो गया। पेंडिंग ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था तो वो एक्टिव हुआ। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफ था यहाँ पे, ये वाला। तो बिल्कुल मैंने उसी ऑर्डर ब्लॉक और उसी एफ से मैंने ट्रेड पेंडिंग में लगा दी और ये ट्रेड क्या होगी जी, एक्टिव हो गई है। अब यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो है जी इसका कहाँ तक। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि आपका टारगेट है जो वो कहाँ तक होना चाहिए। अब मैं आपको अपना टारगेट जो है वो बताने लगा हूँ और साथ साथ में आप ट्रेड लगी हुई भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट है 15 मिनट में। 15 मिनट में हमारे पास यहाँ पे देखें कि इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, ये वाला, और इसके ऊपर जो है वो एक और एफ भी है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा जो है वो टारगेट है। ठीक है, तो जैसे ही हमें कोई ना कोई जो है वो मिलेगा, इसका टारगेट नज़दीक आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी ट्रेड थी और बिल्कुल अच्छी ट्रेड थी और जो मैंने ली तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं क्योंकि आज संडे है, वैसे तो मार्केट बंद है। हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं या किसी मेजर पेयर में करते हैं तो हम BTC में भी कभी कभी एनालिसिस करके ट्रेड ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि एनालिसिस तो हर पेयर में चलता है, फॉरेक्स में भी चलता है और स्टॉक में भी चलता है और ख़ास करके क्रिप्टो करेंसी में भी चलता है। तो इसीलिए ये ट्रेड आपके साथ मैंने शेयर कर दिया कि कहाँ से मैंने ली और कहाँ तक है। जी, तो आप जो हैं वो देखो कि जहाँ पे मेरा लगा हुआ था TP, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट वहाँ पे आई है जी। ठीक है, अभी मैं चल के आपको हिस्ट्री भी दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ से एक और ट्रेड ले ली थी, मैंने यहाँ से एक और ट्रेड ली थी। ठीक है जी, मैंने एक और ट्रेड ले ली थी और वो TP जो है वो देखें कैसे हिट हुआ है। हमारे दोनों TP जो हैं वो हिट हुए हैं। तो ये देखें ज़रा, ये देखें जी, हमारे दोनों TP हिट हुए हैं और हमारे छोटे छोटे ऑर्डर थे। और देखें कि मैंने जो ये वाला ऑर्डर लिया था ना, ये वाला, ये मैंने एक और ऑर्डर जो था वो ऐड किया था और ये मेरा पहला वाला ऑर्डर था। ठीक है, तो अब देखें कि इस तरह से अगर आपको पता हो, आपको मार्केट के उस लेवल का पता हो तो आप यकीनन मार्केट में विन करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ यहाँ से। अब इसी जगह से मुमकिन है कि मार्केट जो है वो इस तरफ को चली जाए। ठीक है जी, और फिर इसका अगला टारगेट ये होगा। अब मुमकिन है, अब देखेंगे कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। बहरहाल मैंने जो है वो आपके सामने दोनों ट्रेड के TP हिट करवा के जो मैंने पीछे एनालिसिस दिया बिल्कुल उसी के मुताबिक मार्केट जो है वो मूव हुई है। सो फिर देखेंगे जी किसी अगली वीडियो में BTC और USD की। ओके, अल्लाह हाफिज़।